ओम साई राम। मेरे बच्चे, तुम हर रोज मेरे सामने माथा टेकते हो और अपनी एक पूरी सूची खोलकर बैठ जाते हो। साईं, यह मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, वह सुधर जाए तो जिंदगी संवर जाएगी, बस यह एक फैसला मेरे पक्ष में हो जाए। तुम मुझे अपना सहारा कम और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया ज्यादा समझने लगे हो, और जब तुम्हारी मनचाही बात नहीं होती तो तुम कोने में बैठकर रूठ जाते हो, मुझसे भी और अपनी जिंदगी से भी। आज मैं तुम्हारी उस कच्ची सोच पर चोट करने आया हूं जिसे तुम अपनी किस्मत का नाम देकर रोते रहते हो। तुम हमेशा आसान रास्ते की भीख मांगते हो। तुम चाहते हो कि धूप में चलना न पड़े, कांटे अपने आप हट जाएं और मंजिल तुम्हारी झोली में आकर गिर जाए। लेकिन मुझे बताओ, क्या बिना तपे सोना कभी कुंदन बना है? क्या बिना तराशे कोई पत्थर मूर्ति कहलाया है? जब जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, तो यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ। मैं तुम्हें उस मिट्टी से निकाल रहा हूँ जहाँ तुम सड़ रहे थे। मैं तुम्हारी उस कमजोरी को तोड़ रहा हूँ जो तुम्हें जरा सी हवा चलने पर गिरा देती थी। जिन्हें तुम मुसीबतें कहते हो, वे असल में मेरी दी हुई वो हथौड़ी है जो तुम्हारे भीतर के असली इंसान को गढ़ रही है। और जब तुम इस भट्टी में तप रहे होते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनता है तुम्हारा अधीर मन। तुम हर चीज का नतीजा आज और अभी चाहते हो। तुमने आज बीज बोया और शाम को फल तोड़ने पहुंच जाते हो। जब फल नहीं मिलता तो जमीन को ही बंजर मान लेते हो। प्रकृति को देखो, ऋतु अपने समय पर बदलती है, फल अपने समय पर पकता है। फिर तुम अपने जीवन के फैसलों को समय से पहले क्यों खींचना चाहते हो? जब मैं तुमसे कहता हूं कि सबूरी रखो, तो इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। सबूरी का मतलब है पूरी ताकत से अपना काम करते रहना और नतीजे के लिए मुझ पर इतना अटूट भरोसा रखना कि कोई भी तूफान तुम्हें डगमगा न सके। और सुनो, इस पूरे सफर में अपनी नीयत का आईना साफ रखना। तुम अक्सर सोचते हो कि दुनिया बहुत मतलबी है, तो मैं भी चालाक बन जाऊं। तुम सोचते हो कि जिसने तुम्हारे साथ छल किया, उसके साथ तुम भी वही करो। पर अगर तुमने भी वही किया जो दुनिया ने तुम्हारे साथ किया, तो फिर तुम्हें और उस भीड़ में फर्क कर क्या रह गया? कमजोर इंसान बदला लेता है, ताकतवर इंसान माफ करता है, लेकिन समझदार इंसान खामोशी से अपना रास्ता बदल लेता है। किसी के साथ हिसाब चुकता करने में अपना वक्त मत गंवाओ। जिसका जो हिसाब है वह मेरे खाते में दर्ज है। तुम न्यायाधीश बनने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान बने रहो। और जब तुम दूसरों के छल कपट से ऊपर उठ जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि सच्चा सुख कहाँ छिपा है। सुख चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है मेरे बच्चे, सुख चीजों को बांटने में है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो किसी भटके हुए को रास्ता दिखाओ। अगर तुम्हारे पास 2 रोटी ज्यादा हैं तो किसी भूखे के आगे परोस दो। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 मीठे शब्द हैं तो किसी टूटे हुए इंसान को तसल्ली दे दो। जब तुम किसी दूसरे का बोझ थोड़ा सा हल्का करते हो, तो तुम्हारा अपना बोझ बिना किसी कोशिश के अपने आप आधा हो जाता है। यही कुदरत का नियम है, जो दोगे वही 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। इसलिए अब यह शिकायत करना बंद करो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। जो है उसका मोल समझो। तुम कल की चिंता में आज की सांसें झर कर रहे हो। तुम उस अनजाने भविष्य से डर रहे हो जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। भविष्य की बागडोर मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ यह पल है। इस पल में जियो, सच्चाई के साथ खड़े रहो। जब भी तुम्हारा पैर फिसलेगा, मैं तुम्हें थाम लूंगा, पर चलने की हिम्मत तो तुम्हें ही जुटानी होगी। उठो, अपने आंसू पोंछो और उस रास्ते पर बढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। अंधेरा घना जरूर है, पर सुबह की पहली किरण भी उतनी ही पक्की है। सबका मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।